उधर भारत ने रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना के लिए तैयार की गई ये मिसाइल दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सेंटरों और एयर डिफेंस सिस्टम को एक झटके में नष्ट कर सकती है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का जंगी जुनून कम न हो सका। भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 दिन में 2 बार मिसाइल तजुर्बा किया। भारत को उस तेज धार खंजर में बदल रहा है जो उसके दुश्मनों पर दूर से वार करे। हालांकि उसके पास पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। सैयद मोहम्मद अली साहब, कितनी डेंजरस डेवलपमेंट है ये, बहुत तारीख के एतबार से बहुत सिग्निफिकेंट है जी। भारतीय रक्षा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR से एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के जरिए किया गया। मैदान सिफारती हो, इब्लाग का हो या जदीद जंगी तैयारियों का हो, भारत कदम कदम बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। जंग वाला ये मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम की वजह से दुश्मन को बासानी चकमा दे सकता है, बल्कि एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत से दुश्मन की तबाही में 4 गुना इजाफा हो जाएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उनकी तरफ से जो ये बयान दिया गया कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां कर रहे हैं, तो एक तरफ ये पाकिस्तान के लिए फिर एक दफ़ा ये इस तरह की गुफ्तगू करना कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और इंडिया का गठजोड़, तीसरी तरफ इसराइल और इंडिया का गठजोड़, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? होने क्या जा रहा है? आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं ये भारत की उस बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण है जिसने अब आसमान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने न केवल अपनी रफ्तार को साबित किया बल्कि तय किए गए लक्ष्य को पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी अचूक सटीकता के साथ नष्ट कर दिया। आज के एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक बड़ा माशी जो है एक बुरान जन्म ले रहा है, जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स और इन सैंक्शंस की बाइस, और दूसरी तरफ वो हथियार मिसाइल का उसने तजर्बा किया है जो सुने हज़ारों मील तक जा सकता है दूर। तो व्हाट इज़ दिस पॉलिसी? ज़ाहिर है हम तो उसके पास वो मिसाइल तो मौजूद हैं जो अगर वो जिस तरह उसने पहले भी इस तरह की हर्जा सराई की थी। तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस और उसकी एम्बिशंस क्या है इंडिया की? सिद्दीकी साहब। सही साहब, शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपको और आपकी तवज्जो से नाज़रीन को बहुत सलाम। आपने 2 आम अहम अपना क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशंस को अपना हाईलाइट किया है। और पहली ऑब्जर्वेशन तो उनकी जो आपने इकोनॉमी के बारे में बात की है, तो वो तो सारी दुनिया को पता है कि जब से ये टैरिफ का सिलसिला चला है उनके ऊपर 50% का टैरिफ लगा है। तो ये सब जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका ख्याल है कि उनकी GDP ग्रोथ पे इसका कम से कम 1 से 2% का इफेक्ट तो इमीडिएटली आएगा। उसके अलावा इनडायरेक्ट इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको तो हम एक साइड पे कर देते हैं और आ जाते हैं। ये और सिफारती महाज पर बदतरीन हजीमत उठाने के बावजूद मोदी सरकार का जंगी जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा। नरेंद्र मोदी का मानना है कि 2035 तक हम एक ऐसी सिक्योरिटी शील्ड तश्कील देंगे जो दुश्मन को तबाहकुन जवाब देने के काबिल होगी। यही नहीं, भारतीय सरकार मजीद राफेल तैयारे खरीदने पर भी गौर कर रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार का ये इकदाम खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। सवाल ये है कि भारत अपने जंगी अज़ाइम से पीछे क्यों नहीं हट पा रहा? तो करता है मैं 40-25 साल हुकूमत करूं। मोदी साहब को बेसिकली लेगेसी का शौक है, उन्हें किसी और चीज का शौक नहीं है। फ्रैंकली बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी दिस दैट। नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है, ठीक है। और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई। नाउ इज नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है। लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक। इंडिया नहीं बात करना चाहता। तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान भी इंडिया से बात नहीं करना चाहता। सो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है। नए वेपन्स के या मिसाइल्स के
उन्हें भी अगर आप देखिए तो बहुत से जो हिंदू जो उनके रिलीजन से मुतालिक हैं उनसे ही वो नाम उन्होंने लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर अग्नि है या ये सुदर्शन चक्र है, इसी तरह और भी बहुत से नाम, ट्राइडेंट है फॉर दैट मैटर, लॉर्ड शिवा का जो ट्राइडेंट त्रिशूल जिसे कहते हैं, त्रिशूल, वो भी वहाँ से लिया हुआ है। तो इन्होंने भी तो सारे हिंदुओं के जो नाम हैं जो उनके रिलीजन से मुतालिक हैं वो नाम लिए हुए हैं अपने वेपन्स के लिए। तो हालांकि वो अपने आप को सेकुलर स्टेट करते हैं, हम तो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं, हमें तो इसमें कोई हमें अपोलोजेटिक नहीं है, कोई शेम महसूस नहीं करते, हमें फ़ख्र होता है जब हम ये बात करते हैं। लेकिन भारत जो कि सेकुलर अपने आप को क्लेम करता है वो सारे जो नाम ले रहा है अपने हिंदू रिलीजन से ले रहा है, हिंदू फेथ से ले रहा है। हालांकि या तो फिर कुछ ऐसे नाम तजवीज़ करें, कुछ मुसलमानों के नाम भी ले लें शायद, तो अच्छा फिर कोई बैलेंस हो जाएगा। तो किस तरह इंटेग्रेट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी आ रही है और बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। और जस्ट जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, बहुत सी चीज़ें हमारे लिए भी नई थी, कुछ हमारे लिए भी उसमें लेसन्स थे और कुछ भारत के लिए भी लेसन्स थे। तो अब जो हमारे में उनके यहाँ जो कमी बेशी थी उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे अगले 5 से 10 सालों में। इसी तरह पाकिस्तान और बाकी जो दुनिया भी इस वक्त स्टडी कर रही है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा जंग हुई, कि अगली जंगें किस तरह लड़ी जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत हर दिन कुछ नया टेस्ट करता रहता है, लेकिन भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है जो रेडिएशन को, जिसके चलते ही दुश्मनों में खलबली मच सकती है और जिसका नाम है रुद्रम। दोस्तों, ये रुद्रम पहले भी हमने बना चुके हैं और उसका सफल टेस्ट हो चुका है, लेकिन अब ये दोस्तों रुद्रम 2 है। अब इसको अपग्रेड किया गया है और उससे ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा घातक बनाया गया है, जिसको लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और पाकिस्तान तो इस पर हर रोज भारत के बॉर्डर से लेकर भारत की मिसाइल तक, भारत में क्या बन रहा है उस सभी पर अपनी टिप्पणी करना और उसको देख देख कर रोना और कोसना, ये हर रोज इनके जारी रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत अपने डिफेंस क्षमता को काफ़ी मजबूत कर रहा है। आने वाले समय में ये एक अभेद्य किला होगा भारत, और जिसके अंदर घुसने की किसी की हिम्मत ना होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आप तो देखिए ना, एयरक्राफ्ट की बात नहीं है कि आप सिर्फ एयर टू एयर मिज़ाइल आएँ, बल्कि आप तो मिज़ाइल की गेम है और मुख्तलिफ रेंजेस के मिज़ाइल्स हैं और मुख्तलिफ कैपेसिटी के मिज़ाइल्स हैं। तो अब उनसे प्रोटेक्शन के लिए एक पूरा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है आपको। तो तुर्की ने भी अब ये ऐलान किया है कि हम, जिस तरह इसराइल में आयरन डोम है उसकी भी 3-4 लेयर्स हैं, जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। और ईरान ने बहुत से मिज़ाइल दागे, हम उस पर डिस्कशन करते रहे हैं, लेकिन इसराइल ने मोर और लेस बहुत से मिज़ाइल्स गिरे भी इसराइल पर, ख़ास तौर पर हाइफा वगैरह पोर्ट पे, लेकिन ज़्यादातर इसराइल जो ईरानी मिज़ाइल्स गिरे उनको नाकारा बना दिया उन्होंने, बड़ी कामयाबी के साथ इसराइल ने। तो तुर्की ने भी ये सारा स्टडी तो किया होगा ना, और बीइंग अ नेटो मेंबर उनको भी थोड़ा बहुत